हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। सो आज हमारा क्लास का सेकंड डे है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि सेकंड डे में क्या करना है। मैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले थ्योरी बताती जाऊँगी और उसके बाद मैं आपको बताती जाऊँगी प्रैक्टिकल। सो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी प्रैक्टिकल के लिए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम थ्रेडिंग पर काम करते हैं तो हमें उस चीज़ के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है वो। सो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है थ्रेड। इस तरीके का थ्रेड दो तरीके के आते हैं मार्केट में। एक इस तरीके का आता है ग्रीन कलर का, एक इस तरीके का आता है वाइट कलर का। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ये थ्रेड थोड़ा सा मजबूत भी होता है इस थ्रेड के अकॉर्डिंग, और ये एंटीसेप्टिक भी होता है। असल में इसमें लिखा होता है ऑर्गेनिक थ्रेडिंग थ्रेड। तो आप इसके अपेक्षा ये थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है, तो आप इसको ले सकते हो क्योंकि ये कम टूटता है बजाय इसके। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बाकी लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, वो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि ये थ्रेड में मुझसे टूट जाता है, लेकिन ये थ्रेड मुझसे मैं जब तोड़ती हूँ अपने हाथों से तभी टूटता है। बहुत कम ही ये थ्रेड मेरे हाथों से टूटता है, अदरवाइज़ ये नहीं टूटता। उसके अलावा हमें चाहिए है इस तरीके की सीज़र। एक छोटी सीज़र ले लीजिए आप ऐसी, जो भी आप एक्स्ट्रा बालों को ट्रिम करने के लिए, आईब्रो के एक्स्ट्रा बालों को ट्रिम करने के लिए चाहिए आपको इस तरीके की सीज़र। आप मार्केट से आपको 50-60 रुपये वाली आप ले लीजिए, बहुत महंगी मत लीजिए स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। उसके अलावा आपको चाहिए पाउडर। तो आप या तो इस तरीके के जो डब्बे आते हैं मार्केट में 20-25 रुपए के आ जाते हैं, वो ले सकते हो। इसमें इस तरीके का पफ भी होता है इस तरीके का। या फिर आप कोई भी घर में आपके पास ऐसा कोई डब्बा हो छोटा सा, या कंटेनर हो कोई इस तरीके का, तो आप वो ले लीजिए और उसमें आप कॉटन रख लीजिए, रुई रुई रख लीजिए आप उसमें, ताकि आप जब भी आपको ज़रूरत पड़े ना, आपको उतना ही लगा के चाहो तो उसे फेंक दो। उतना थोड़ा थोड़ा आप यूज़ कीजिए और थोड़ा थोड़ा वो कीजिए। अब पफ़ की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, मैं कभी पफ़ यूज़ नहीं करती। आपने मेरी कई सारी वीडियो देखी होंगी आईब्रो की, मैंने कभी पफ़ यूज़ नहीं करती हूँ मैं कि पफ़ से ही लगा दिया। एक से ही लगाना मुझे पसंद नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। और जब भी मैं वैक्स करती हूँ तो बेशक, क्योंकि कॉटन से पूरे हाथ पे नहीं लग पाता, तो उसके लिए मुझे पफ़ की ज़रूरत रहती है। आईब्रो पे मैं हमेशा, आईब्रो हो गया, फोरहेड हो गया, अपर लिप्स हो गया, इन जगहों पर मैं हमेशा ही कॉटन का यूज़ करती हूँ। तो सजेशन भी वही दूंगी कि आप कॉटन का ही यूज़ कीजिए। अब आप पाउडर का सोचो कि आपको कौन सा पाउडर लेना है या कुछ, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सो और हमें चाहिए एक मॉइस्चराइज़र। आप इस तरीके का मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, या फिर आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा ख्याल है जब आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो 10-10 रुपये की मार्केट में डब्बियाँ आती हैं ना छोटी वाली, आप वो ले लीजिए मॉइस्चराइज़र क्रीम के, और उनसे आप उनको लगा लीजिए। और पाउडर का, और आपको रखना है एक एस्ट्रीजेंट। जो भी जब भी हम आईब्रो बनाते हैं ना, तो उसके बाद हमारी जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। बहुत से लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, कुछ लोगों को क्या है एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आईब्रो बन जाती है उसके बाद उनको दाने निकल आते हैं, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग जैसा हो जाता है। तो फिर आप उनको एस्ट्रीजेंट लगा दीजिए। हल्का सा लगता है ये, बट बहुत अच्छा है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अफोर्डेबल पड़े, आप वो एस्ट्रीजेंट ले लीजिए। मेरे पास VLCC का है, तो मैंने VLCC, मतलब मुझे जो अच्छा लगा मैंने वही ले लिया। अच्छा क्या, जो मुझे मिल गया मैंने वही उठा लिया बस। अब आपको बता दूं, पाउडर का आप सोचो कि कौन सा ब्रांड का लें या किस में जाएं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी पाउडर ले सकते हो। आप जो मार्केट में 10 रुपये का पॉन्ड्स का आता है, आप वो ले लीजिए, काफ़ी टाइम के लिए हो जाएगा आपके लिए। या फिर आप इस तरीके का जॉनसन्स बेबी या हिमालय का कोई बेबी पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा अगर आपको ये, तो फिर आप ये मत लीजिए। आप कोई भी इस तरीके के सस्ते पाउडर जो आते हैं बड़े, आप वो ले लीजिए। अगर आप सही से काम करना चाहते हो तो इस तरीके का आप ले लीजिए, ऐसा ले लेना है। या फिर आप शुरू कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप छोटा छोटा आइटम ले लीजिए। छोटा सा आप इस जो क्रीम की डब्बी आती है वो छोटी ले लीजिए। पाउडर जो पॉन्ड्स का 10-20 रुपये का आता है वो ले लीजिए, 15 रुपये का आता है आई थिंक, सो आप वो ले लीजिए। और उससे आप बस, हम इतने से अपना काम स्टार्ट करेंगे कि हमें किस तरीके से आईब्रो करनी है। प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना है आपको, कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो।
सो अब मैं आपको बता देती हूँ, हमें ले लेना है धागा। सो हम थ्रेड उठा लेंगे और उसके बाद हम इसका जो एक सिरा है उसको देंगे, एक सिरा है उसको अपने दांतों के नीचे दबाएंगे, टाइटली दबाएंगे ताकि वो छूट ना जाए, निकल ना जाए। इसीलिए आपको दांतों के नीचे दबा लेना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद अपन इसमें लगाएंगे अंटे अंदर की तरफ। मैं आपको बता दूं अंदर की तरफ कैसे। तो जो हमारा हाथ है, हम सीधे हाथ से अंटे लगाएंगे। तो सीधे हाथ में हम पहले 1 2 3 4 और 5 इस तरीके से, ठीक है। आप 4 या 5 ही अंटे लगाओगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। तो अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से जो हम हाथ को अंदर, फिंगर्स को अंदर की तरफ ले जाते हैं अपनी तरफ, वो होता है अंदर की तरफ। और जो बाहर की तरफ ले जाते हैं, ये बाहर की तरफ। तो अंदर 1 2 3 4, अब 4 लगा लीजिए और उसके बाद टाइट पकड़ के रखिए यहाँ, और उसके बाद स्टार्ट। अब इसको जो दूसरे साइड का जो नॉट है और जो धागा हमने, हमारे जो पूरा रील है, उसको हम हाथों में टाइटली पकड़ेंगे और ज़्यादा नहीं खोलेंगे कि पूरा खोलते चलेंगे, नहीं, उतना ही खोलिए आप। अब हम इसको, और हमें दूरी का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल पास में आके यहाँ आके धागा नहीं चलाना है कि यूं चलाते रहो, ऐसे नहीं। थोड़ा सा दूर करके, आप कम से कम इतना दूर करके और फिर चलाना है, क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी आदत भी वैसी ही हो जाएगी। सो इसीलिए आपको थोड़ा सा दूर करके चलाइए धागे को। आप इस तरीके से देखिए, मैंने 4 उंगलियों में धागे को पकड़ा हुआ है, एक उंगली मैंने फ्री छोड़ी हुई है, और इस तरफ मैंने पूरा गिट्टा को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। और जो ये अंगूठा है, मैं इसे थोड़ा सा यहाँ कस के पकड़ लूँगी, इस तरीके से कस के, बस। और फिर अब इस तरीके से देखिए। जब भी मैं धागा चलाती हूँ, मैं आपको एक अलग से बता देती हूँ कि लोग हमेशा जो इधर वाला ये धागा होता है, इधर जो पकड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, यहाँ ऐसे पकड़ लेते हैं इस तरीके से अंगूठे से, फिर अंगूठे से ऐसे प्रेशर लगाते हैं इस तरीके से। आप इस तरीके से मत कीजिए, आप इसको यहाँ अपनी फिंगर्स में ऐसे राउंड कर लीजिए और फिर इस तरीके से टाइट कर दीजिए, फिंगर्स को दबा लीजिए। उसके बाद देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए, जब भी मैं धागा चला रही हूँ ना, तो मेरे धागे में ना बिल्कुल भी ऐसे अड़ नहीं रहा, ये इसका सीधा सीधा चल रहा है, इस तरीके से स्मूथ चल रहा है। जिस दिन आप धागा चलाना एकदम स्मूथली सीख जाएंगे, समझ लीजिए आप धागा चलाना सीख गए, सिर्फ धागा चलाना, ना कि आईब्रो बनाना। तो पहले आप 2-3 दिन लगातार कम से कम 20 से 25 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ धागा चलाने की। यकीन मानिए, जितना ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे, आपका काम उतना ही अच्छा होगा। और ये चीज़ तो ऐसी है कि आप पैसे दे के भी सीखोगे ना जब, तो भी आपको वो लोग, जब भी आप पर डे जाओगे वहाँ पर सीखने के लिए, 1 या 2 घंटे बैठोगे वहाँ पर, वो आपको आधा घंटा सिर्फ धागे की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इसीलिए आप धागे की प्रैक्टिस घर पर ही, आप 15 से 20 मिनट घर पर ही कर कीजिए डेली। आप पर ज़्यादा टाइम नहीं है, जो हाउसवाइफ्स हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अगर, तो आप 10 से 15 मिनट तो डेली कर ही सकते हो। सो आपको बस ईजीली इतना ही करना है, धागा और ये इतना आसान लग रहा है, असल में है नहीं, क्योंकि जब हम धागा चलाना स्टार्ट करते हैं ना, तो धागा इतना टूटता है, इतनी देर में ना आपसे 2-3 बार टूट जाएगा। आप जब तक आप पर धागा टूटना कम नहीं हो जाता, बंद बिल्कुल बहुत ही माइनर टूटता है, कभी कभी टूटता है, कभी कभी टूटता है, तब आप अच्छे से एकदम परफेक्ट हो जाते हो धागा चलाने में। और आपके धागा जब चलाते हो, तो जो धागा बार बार बीच में ऐसे ऐसे अटता है ना, वो अगर बिल्कुल ही बीच में नॉट लगना बंद हो जाती है ना, एकदम स्मूथली चलता रहता है,
तो समझ लीजिए आपको धागा बहुत अच्छे से चलाना आ गया है। सो आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि धागा आपका एकदम स्मूथली नहीं चलने लग जाता, तब तक के लिए और आप प्रैक्टिस रोज कीजिएगा। देखिए वो मैं नहीं करने वाली हूँ, कोई नहीं करने वाला है, वो आपको ही करना पड़ेगा अगर आप सीखना चाहते हो तो। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देती हूँ कि जब आप धागा चलाना सीख रहे हो उस टाइम आपको क्या करना है। मान लो आप अच्छे से धागा चलाना सीख गए हो, 2-3 दिन में आपने अच्छा टाइम दे दिया, प्रैक्टिस की, अच्छे से धागा चलाना आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये कि आपको क्या करना है। चाहे तो आप किसी और से हेल्प ले सकते हो कि किसी के हाथों पे यहाँ जो रुएँ होते हैं आप उनको निकालिए धीरे धीरे करके, ज़्यादा नहीं, एक एक दो करके निकालिए। जब अच्छे से निकालने लग जाओगे, अगर आप किसी और से नहीं कह सकते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, धागा लेना है, पैरों को यहाँ रखना है, इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद आपको धागा इस तरीके से राउंड एंड राउंड लगाना है और आपको चलाना स्टार्ट कर देना। नीचे की साइड से आप इन बालों को निकालते जाइए, देखिए कुछ ऐसे। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, मैंने इस जगह से देखिए मैंने काफ़ी बाल निकाल दिया है। इस जगह से देखिए आपको इसी तरीके से बाल निकालने हैं अपने पैरों के। सो आपको इसी तरीके से अपने पैरों के बाल निकालिए। एक तो आपकी वैक्स हो जाएगी और ऊपर से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लगेगा। आपको देखिए आपको थोड़ी सी परेशानी तो उठानी पड़ेगी। सो ये चीज़ इस तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस आपको पर डे कम से कम 20 मिनट ज़रूर करना है। आपको 3 से 4 दिन लगेंगे सिर्फ धागे की प्रैक्टिस कीजिए। आप सिर्फ धागे की प्रैक्टिस 3 से 4 दिन आप 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट करके, और उसके बाद आप हाथों पे पैरों पे बाल निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको आईब्रो को किस तरीके से देना है शेप और किस तरीके से आईब्रो के बाल निकालने हैं। जब आपका धागा सही हो जाए, जब आप बाल निकालना थोड़ा निकालना स्टार्ट कर दो ना, आप अच्छे से बाल निकालने लग जाओ, आपका धागा कम टूटने लग जाए, तब आप फोरहेड पर काम कर सकते हो। आईब्रो आपको तब भी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ फोरहेड पे काम करना है। आप अपने घर में किसी के भी फोरहेड को क्लीन कीजिए। कभी भी आप फोरहेड करते करते यहाँ तक बिल्कुल नहीं आओगे, आपको सिर्फ फोरहेड करना है। और मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से आपको शेप देना है और किस तरीके से आपको आईब्रो को कम्प्लीटली बनाना है वो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अच्छे से समझ में आया हो आपको, और आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और समझिए इस चीज़ को कि किस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में बता रही हूँ, हर छोटी छोटी सी चीज़ बता रही हूँ। और हाँ, एक आप मेरे मेकअप के लेके मत बोला कीजिए, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में बोला कि आप मेकअप करके क्यों नहीं बताते हो। क्योंकि मुझे पर्सनली मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, और हर रोज़ मैं मेकअप करके और उसके बाद वीडियो डालूँ तो उससे ये नहीं हो जाएगा कि मैं बहुत जानती हूँ, ठीक है ना। बस आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ पा रहा है, आपको कहीं पे कुछ कमी लग रही है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके। मैं आपको उस चीज़ में मैं सुधार भी लाऊंगी और आपको और बेटर समझाने की कोशिश करूँगी। हर किसी के पास इतना पैसे नहीं होते हैं कि वो पैसे दे के और फिर सीख ले जाके। इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।